क्योंकि ये एक सिद्धार्थ बुद्ध विहार में जो आवाज़ उठी है, सिद्धार्थ बुद्ध विहार में जो आवाज़ उठी है, ये देश के कोने कोने में जानी चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोगों के माध्यम से ये देश के कोने कोने में आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तब तक ये आवाज़ सिद्धार्थ बुद्ध विहार तक ही रह जाएगी। मेरा उद्देश्य था सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इस बुद्ध विहार के संरक्षक जो हमारी पूरी सोसाइटी है, उन्होंने तय किया था कि हम अपनी आवाज़ यहाँ संदेह लामा जी को बुला करके उठाएंगे और उनकी आवाज़ को सिद्धार्थ बुद्ध विहार के माध्यम से आप लोगों के द्वारा पूरे देश तक पहुँचाएंगे। अभी हमें जो लामा जी ने अभी जो नई नई बातें हमें इसलिए बताए थे कि जो क्या होने वाला है उन्होंने बता दिया, क्या हुआ, अब क्या होने वाला है और फ्यूचर की रणनीति क्या है। तो उसके तहत में अभी हमें यही मिला है कि अगर आप महाबोधि महामंदिर को उसको मनुवादियों से या जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनसे मुक्त कराना चाहते हैं, या जो हमारा एक्ट बना हुआ है 49 वाला उसको आप खत्म करवाना चाहते हैं, तो यहाँ धरने पर बैठिए। तो मैं अपनी कार्यकारिणी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जो कथनी करनी में अंतर समझते हों वो यहाँ आए और पूज्य भक्ति विजय घोष जी के सानिध्य में यहाँ धरना दें, और जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा लामा जी से उसके अनुसार हम डे बाई डे उनके सहयोग को उनको सहयोग देते रहेंगे। ऐसा हम यहाँ से प्रतिज्ञा करते हैं और उनको आश्वासन दिलाते हैं। और आपने जो आज यहाँ आकर के ये जो विरोध फूका है नोएडा की धरती से, क्योंकि नोएडा ने पहले एक युद्ध जीत रखा है 1 करोड़ वाला, हमें अनुभव है 3 महीने कितने लोग तोड़ने के लिए आए, हमें दिग्भ्रमित करने के लिए, लेकिन लामा जी की तरह हम भी शांत रहकर डटे रहे और आज का हमें फल दिख रहा है। तो लामा जी की बात सुनकर के हमें लग रहा है कि जो ये रणनीति अपना रहे हैं वो कामयाब होगी और कामयाब होगी। सिंह साहब एक मिनट सिंह साहब, आज बोध गया से जो महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है वो आदरणीय भंते जी की अध्यक्षता में नागपुर में लड़ी जा रही है, छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है, भोपाल में है और हरदोई में, संकीसा में लगभग 20-25 जगह आंदोलन शुरू हो चुके हैं बोध गया मुक्ति आंदोलन के बैनर के तले। जैसा कि अभी लामा जी ने अपने वक्तव्य में कहा और इस पर हमारी चर्चा भी 10 तारीख को हुई थी कि जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, हमारा भी बुद्ध विहार इसमें अपनी भागीदारी करें। आपने भी विश्वास दिलाया था कि लामा जी आ जाएंगे, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आपने भी कहा कि हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या व्यक्तिगत रूप से किन किन लोगों को शामिल करने की आप कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे? क्योंकि अभी तक दिल्ली गाजियाबाद अछूता रहा है, आसपास का जो एनसीआर क्षेत्र है आंदोलन से अछूता रहा है। हालांकि हम सभी लोग वहाँ पर गए, हमने अपनी हाजिरी लगाई है, सहयोग किया है, समर्थन किया है, लेकिन आपके इस बुद्ध विहार से सेक्टर 11 से इस आवाज़ को उठी है, तो क्या चाह रहे हैं कि आसपास के एनसीआर के लोग, उनको क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? जी देखिए, मेरे को पता है कि जैसे अभी आपने कहा कैसे करेंगे, हम अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग, हमारी कार्यकारिणी में जो बड़े जुझारू लोग हैं और उनकी मीटिंग करके हमें बताए प्रस्ताव पास होगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि ये कल्याणकारी जो विचार है, कल्याणकारी है, सबके भले का है, तो ये पास होगा। और हम जैसे आप यूट्यूबर हैं या फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप में बहुत भेजता हूँ, मेरे पास बहुत ग्रुप हैं और बहुत लोगों के नंबर हैं, मैं सबको भेजना आमंत्रित करूँगा भेज करके कि भी हम यहाँ ये शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी आकर के यहाँ हमें सहयोग दे सकते हैं। तो जो वास्तव में इनको लग रहा है कि हमें मौका मिले कहीं बैठने का, जरूर आएंगे। जैसे मेरे को लगा है कि यार बैठ समय चिड़िया की तरह मीटिंग का समय निर्धारित करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल बताएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपको भी कहेंगे कि आप डे बाई डे का यहाँ कुछ ना कुछ भेजें। धन्यवाद। So he was a man who created the problem. Now, my party is small party because, Sirji, we are linked with, connected with internationally with so many countries, and we are contributing them. We are helping financially. And our Rajathan Ambedkar, who has been to so many countries, and we have funded his tribe also.
एंड सेकेंड थिंग, अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जा रहे हैं पूरे देश में, वहां जाके बोलते हैं हम बुद्ध की कंट्री से आए, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो हम कुछ मतलब जो बौद्धिस्ट कंट्री है उनसे कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं लगा सकते, नरेंद्र मोदी को नहीं बोल सकते कि नरेंद्र मोदी बोले हो कि भाई आपके इसे आंदोलन चल रहा है और आप उनके क्यों नहीं सुन रहे। तो ये पॉइंट में मतलब यहाँ पर मैंने यूएस में मेरे बेटा है तो वहाँ बौद्धिस्ट भी है, भिक्खू मिले थे हमें यहाँ, तो मैं उनसे बात किया था। तो उन्होंने कहा हमने यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किया था, कई जुलूस निकाले थे, उसका प्रोग्राम में हुआ, लॉस एंजल्स में हुआ और इवन सैन फ्रांसिस्को में हुआ। तो मेरा यही है कि मतलब हम कुछ चीजें अपने डिप्लोमेटिक चैनल से जो